जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की घोषणा हुई और उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी से नेता निकलने शुरू हो गए। उद्धव ठाकरे की बीएमसी की हार की कहानी लिखी जाने लगी है। बीएमसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 15 जनवरी को वोट डलेंगे और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। 227 सीटें हैं। इसके अलावा 28 और जो अन्य नगर निगम है उन पर भी मतदान किया जाएगा। लेकिन जिस दिन ये घोषणा हुई उसी दिन उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक बड़ी नेता उन्हें छोड़कर चली गई है, वो भी मुंबई से, उत्तर मुंबई इलाके से। उद्धव ठाकरे की एकमात्र उम्मीद बीएमसी, जिससे वो यहाँ पर अगर कुछ भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति से तो वो गायब है, मुंबई की राजनीति में कुछ जगह बचाकर रख पाएंगे। लेकिन इसके आसार भी खत्म होते जा रहे हैं। इनके बड़े नेता जा रहे हैं और अभी जो गई है वो है तेजस्वी घोसालकर। दहीसर से इनकी नेता रही है। इनका परिवार, घोसालकर परिवार का ठीक ठाक उत्तर मुंबई पर प्रभाव रहा है और ये उस जमाने से जुड़े हैं जब बाला साहेब ठाकरे थे, परिवारों के संबंध थे। और इनके जो ससुर हैं तेजस्वी घोसालकर के, विनोद घोसालकर, वो विधायक भी रहे हैं शिवसेना से ही। और जब शिवसेना अलग हुई, टूटी, तो ये यूबीटी का हिस्सा रहे। और तेजस्वी घोसालकर के पति अभिषेक घोसालकर, वो भी यूबीटी में ही थे और अभी इसी साल फेसबुक लाइव के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और जिसने उन्हें मारा, गोली मारी थी, उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद से सारा विवाद शुरू हुआ। तेजस्वी घोसालकर को किनारे किया जाने लगा और जब उद्धव ठाकरे ने उनकी एक नहीं सुनी, जब उनकी बात ऊपर तक पहुंची नहीं, कोई मदद नहीं मिली, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। अभिषेक घोसालकर जब तक थे तो स्थितियां ठीक थी, लेकिन जब तेजस्वी घोसालकर यहाँ पर, जब उनके जाने के बाद तेजस्वी घोसालकर चुनाव लड़ना चाहती थी दहीसर से, लेकिन विनोद घोसालकर, उनके ससुर, उन्होंने अपना नाम आगे कर दिया और वो चुनाव लड़ने लगे। उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया और विनोद घोसालकर को टिकट दे दिया। हालांकि वो भी बीजेपी से हार गए और जिस बीजेपी से विनोद घोसालकर हारे हैं, आज तेजस्वी घोसालकर उन्हीं की पार्टी में जा चुकी हैं। बीजेपी ही उन्होंने ज्वाइन की है। शिवसेना शिंदे की बात आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बीजेपी में शामिल हुई है और इसके आसार पहले ही दिख गए थे। लेकिन वो जब विधायक के तौर पर उन्हें नजरअंदाज किया गया, फिर भी उन्होंने इंतजार किया और बीएमसी चुनाव का इंतजार कर रही थी कि कॉर्पोरेटर के तौर पर लड़ूंगी। दहीसर वार्ड नंबर 1 से लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी विनोद घोसालकर अपने दूसरे बेटे सुभाष को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस पर भी उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधे रखी और ऐसे में अंतिम में तेजस्वी घोसालकर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया और पार्टी छोड़ दी कि अब यहाँ कुछ रखा नहीं है, यहाँ कोई महत्व नहीं है। बार बार आप शिकायत करते हैं, बार बार आप जाते हैं कि सपोर्ट करें, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। और जब उन्होंने ये नाराजगी दिखानी शुरू की थी, जब मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया था, जिस पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन फिर भी शिवसेना की नेता को, यूबीटी की नेता को डायरेक्टर बनाया गया था, तो वहीं से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब वो पार्टी बदलने वाली है। मातोश्री से बुलाया गया था मीटिंग के लिए, मनाने के लिए, मान मनोबल भी की गई थी, लेकिन सिर्फ कोरी बातें नहीं चलती हैं। आपको कुछ ना कुछ ठोस तो देना पड़ता है। आपके पास कोई नेता क्यों रहेगा? आपने विधायक में साथ नहीं दिया, आप कॉर्पोरेटर के चुनाव में साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप कब साथ देंगे? तो कोई नेता कितना इंतजार करेगा? ऊपर से आपकी पार्टी टूटी फूटी, शिवसेना यूबीटी टूट चुकी। उसके बाद आपके नेता पिछले 1 साल में 50 से ज्यादा नेता इनके जा चुके हैं। 19 बड़े नेता जिसमें है वो जा चुके हैं। दूसरी जगहों से आपकी पार्टी गायब हो चुकी है, तो आप कौन आपके साथ यहाँ रहना चाहेगा? आपके पास देने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी घोसालकर ने अपना फैसला ले लिया और वो पार्टी छोड़कर चली गई हैं। अब पूरे उत्तर मुंबई इलाके में इनके लिए मुसीबत हो गई। जहां पर अभी तक अच्छी स्थिति इनकी बताई जाती थी, उद्धव ठाकरे की, इनका दहीसर का, मागा ठाणे का इलाका है, जहां पर यूबीटी एक बेहतर स्थिति में बताई जाती थी क्योंकि इस परिवार का दबदबा था। लेकिन अब जैसे बताया मैंने, दहीसर, मागा ठाणे, बोरीवली, कांदिवली, मलाड का कुछ हिस्सा, अब ये जो उत्तर मुंबई में आता है, तो यहाँ पर अब टक्कर हो गई है क्योंकि यहाँ पर अब ये परिवार एकजुट नहीं रहा, पार्टी में बट गया है। तो इस तरह से पार्टी का प्रभाव भी, परिवार का प्रभाव भी बट जाएगा और इससे उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा। वहीं से एकनाथ शिंदे भी लगे हुए हैं, वो भी शिवसेना से ही, उसी शिवसेना से आए हैं जो शिवसेना यूबीटी में है। तो उद्धव ठाकरे की चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब जो है चुनाव भी सिर पर है।
और पार्टी नेता छोड़कर जा रहे हैं। भास्कर जाधव को हाथ पर जोड़कर मनाने की कोशिश में है। कोंकण ठाणे का इलाका है और यहाँ पर उनको नेता प्रतिपक्ष का लालच देकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी नाराजगी दिखा दी है। अभी जो मेयर का चुनाव हुआ है चिपलूण में, वहां पर उन्होंने यूबीटी के बजाय शरद पवार के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इसीलिए अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया और कहा कि जी नहीं, हम तो भास्कर जाधव को मनाएंगे, ताकि भास्कर जाधव को रोका जा सके। उन्हें भी, वो तो जाने की पूरी फिराक में है ही, वो भी एक सही मौके का इंतजार है और दूसरी पार्टियां भी देख रही है कि उनसे क्या फायदा हो सकता है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं दिख रहे हैं। और इसी बात की चिंता है उन्हें कि एक एक जगह जहां पर दबदबा हुआ करता था, वो जगह आपके हाथ से खिसकती जा रही है। 84 सीटें ऐसी नहीं ले आए थे। पिछले बीएमसी चुनाव में 227 सीटों में से 84 सीटें लाई थी शिवसेना, जब एकजुट शिवसेना थी सबसे बड़ी पार्टी। उसके बाद बीजेपी 82 सीटें लाई थी। सबका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया था। 28 सीटें लाने वाले राज ठाकरे मात्र 6 सीटों पर सिमट गए थे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी साथ थे। शिवसेना मुंबई में अच्छा खासा प्रभाव रखती है, इसीलिए बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अब जो एक विचारधारा है, विचारधारा, एक तो इनकी अपनी विचारधारा बट गई, दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टियां अब अलग है और उद्धव ठाकरे का उनसे कोई मेल नहीं है। ये तो अपना तुष्टीकरण और इस सबके बीच में झूल रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ वोट डाल के आते हैं, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ अब संशोधन बिल के विरोध में संसद में वोट डालकर आए हैं। यहाँ पर अभी महाभियोग चला रहे हैं जज के खिलाफ, जो कि तमिलनाडु में एक हिंदू परंपरा को दीप जलाने की, साल में एक बार दीप जलाने की हिंदू परंपरा है, उस परंपरा को शुरू करने के लिए जिस जज ने फैसला दिया, उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ महाभियोग चलवाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो ये तो पूरे हिंदू विरोधी हो चुके हैं। इसीलिए राज ठाकरे के पीछे लगे हुए हैं कि कुछ हिंदू वोट मिल जाए, कुछ मराठी वोट मिल जाए, इनके हाथ में आ जाए, क्योंकि अभी तो ये किसी के लायक नहीं रहे। और वहां से जो तुष्टीकरण वाले वोट चाहिए मुसलमानों के, वो इन्हें कांग्रेस के जरिए चाहिए, इसलिए कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं और इनकी अपनी पार्टी इधर से खाली होती जा रही है। आदित्य ठाकरे का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। तो उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, पार्टी भी नहीं संभाल पा रहे और इन्हें गठबंधन में सहयोगी भी ठीक से नहीं मिल रहा है। और जितने ये कमजोर हो रहे हैं, उतना ही राज ठाकरे की बार्गेनिंग भी बढ़ रही है। यहाँ तक कि राज ठाकरे से भी अभी ठीक से समझौता नहीं हो पाया है। और कांग्रेस के साथ तो अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि अब नामांकन की तिथि, ये जो अभी 21 तारीख को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद 23 दिसंबर से नामांकन की तिथि शुरू हो जाएगी। 30 तारीख तक नामांकन होंगे, फिर कुछ दिन नामांकन वापसी के रहेंगे। तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल है कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव नहीं लगता है, क्योंकि सीटों का बंटवारा होता है और उसके बाद इनकी आपसी गठबंधन की जो चीजें होती हैं वो करने में समय तो लगता है। राज ठाकरे के साथ जैसे बंटवारे पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई चर्चा नहीं है, शरद पवार के साथ कोई चर्चा नहीं है। तो इसीलिए इनके गठबंधन की संभावनाएं बहुत कम है। और अगर होता है तो फिर वही स्थिति होगी जो विधानसभा में हुई थी, ना सीटों का बंटवारा ढंग से हो पाएगा और ना तो एक दूसरे के समर्थन में उम्मीदवार उतर पाएंगे, कार्यकर्ता उतर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार महाविकास अघाड़ी में अंत तक सीटों का बंटवारा हुआ था विधानसभा में, जिसके कारण कई इनकी जो ये फ्रेंडली फाइट कहते हैं, जिसमें दोहरा उम्मीदवार जिसको कह सकते हैं, तो ये आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसी कई सीटें थी और शिवसेना वाले कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे थे, यानी यूबीटी वाले कांग्रेस को नहीं कर रहे थे, कांग्रेस वाले यूबीटी को समर्थन नहीं कर रहे थे। तो ये स्थितियां थी और यही स्थिति बीएमसी में अगर बनेगी तब तो इनके और बुरे हाल हो जाएंगे। और ये इनके लिए आखिरी है, ये समझ लीजिए ताबूत में आखिरी कील की बात होती है। ये वही स्थिति इनके लिए आ चुकी है कि अगर आप बीएमसी में हार गए तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, सिर्फ एक नाम की पार्टी रह जाएगी। जैसे कुछ निर्दलीय होते हैं, जैसे कि कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं, वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी है, या बहुत ही लोकल लेवल पर बनी हुई जो पार्टियां होती हैं, वैसे ही आप बन के रह जाओगे। आपका रहेगा क्या, ना तो नगर निगम में हो, ना तो मुंबई के नगर निगम में हो, ना बाकी के नगर निगम में। अभी तो 21 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो इनके हाल और खराब करेंगे और फिर आप विधानसभा में गायब हो। सांसदी में आपके पास मात्र 9 सांसद हैं, उसमें भी आपके 4-5 सांसद आपके खिलाफ ही रहते हैं। ये इनकी नीतियों से खुश तो नहीं है, जो इनकी हिंदू विरोधी नीति रही है। और कई बार इनके जो सांसद हैं वो शिवसेना शिंदे की डिनर पार्टी में भी नजर आ चुके हैं। तो इनके लिए अंतिम दांव है और इस अंतिम दांव में अगर इन्हें बीएमसी में हिंदू विरोध की इन्हें अगर सजा मिल गई विधानसभा की तरह, तो राजनीति से पैकअप हो जाएगा और उद्धव ठाकरे के पास फिर यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। क्या करेंगे आप, बैठे रहिए 4 साल 5 साल, अगला चुनाव जब आएगा तब आएगा। आपकी पार्टी में सिर्फ वही बचेंगे जिन्हें कोई और नहीं चाहता और उनके साथ आप अपनी पार्टी चलाइए
उसमें भी संख्या इनकी बहुत ही कम होने वाली। संजय राउत जैसे रहेंगे साथ में, संजय राउत को भी आगे राज्यसभा सीट की जरूरत पड़ेगी, तो उनको भी दूसरा ठिकाना देखना पड़ेगा। वो हालांकि समर्थन से पहुंच सकते हैं वो। तो उद्धव ठाकरे अब इन सब स्थितियों के साथ इनका क्या भविष्य रहता है, बीएमसी चुनाव इनके लिए अभी आखिरी परीक्षा की तरह है, और उससे पहले हालांकि इनकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही खराब दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।